पेक्षा सलमान खान की मूवी असते काय करू तो चुप अभी बोल रही शुरू बोल रही लोग जाऊन लगे पर इतनी बच्चे मैं तो पिता ऐसे बहुत से बात का बहुत काम को नहीं या कर मुझे बताई जाती जो रात में काम करते हैं तो तेरा दुकान में है कि या तो मुझे पता तो नहीं होगा मुझे तो दुकान पे अभी तो तुम भी पापा ने तेल पापा को मिला अब जो वाला पापा ने निकाल दिया पापा दुकान में बड़ा भी दो सौ दो सौ ले जाते लग गया एक पीपल एक सिनेमा है हैं भाई जातो तब में दस साल में कॉलेज में गया ये काम तो नहीं जाते बस नहीं होते मैं सोच रही थी कि मैं कितना पैसा ले जाना मुझे आया तो मम्मी को ले तो मम्मी को इसी मम्मी भाई खेला तो आगे से मेरा काम करना है तो कोई डिस्ट्रिक्ट में है काय करना तो अब जो रहा मैं समथिंग अबाउट दिस थिंग दस मिनट दूसरे बोलते क्या चालू नहीं ट्राई करो एक बार हेलो आवाज आ रही है मेरी क्लियर आ रही है क्लियर तेरा से नमस्ते मुझे
आवाज आ रही है सबको मेरी? कैसे हो आप लोग? बता गेम खेल लिया आपने कौन ध्यान में कैसी चल रही है सब लोगों की प्रिपरेशन? ध्यान रखना भाई सब लोग अपना इस टाइम पे। तो करे स्टार्ट अपन। मैं बढ़िया हूँ भाई, सब सब बढ़िया है। तुम लोग भी अपना ध्यान रखो। मैं बोल ही रहा हूँ, धीरे बोल रहा हूँ भाई, सबका आ रहा है ना? अब आ रही है सबको आवाज? तेज आ रही है सबको आवाज? ठीक है, धीरे बोल रहा हूँ इसलिए धीरे आवाज आएगी ना, तेज बोलूंगा तेज आवाज आएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। तो सब्जेक्ट जो है अपना वो है क्या? डीएमजीटी। डिस्क्रीट मैथ्स एंड ग्राफ थ्योरी, ठीक है। इसका जो वेटेज है गेट में वो है तुम्हारा 15 to 16 मार्क्स। ठीक है, मिनिमम 15 मार्क्स एंड मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। इस बार जो गेट 2020 के अंदर जिसका वेटेज था वो था 18 मार्क्स। 18 मार्क्स फ्रॉम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ठीक है, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का वेटेज था 9 मार्क्स, तो 18 + 9 कितना हुआ तुम्हारा? 27। तो 27 मार्क्स तो कहाँ से कवर हो गया? अपना मैथमेटिक्स पार्ट से। तो मैं इस जो लेक्चर में कवर करूंगा सिर्फ करूंगा डिस्क्रीट मैथ्स। ठीक है, स्क्रीन शेयर तो हो गई ना ऑलरेडी? स्क्रीन सबको दिख रही है? ठीक है, जिसको स्क्रीन शो नहीं हो रही है चेक करो एक बार सिस्टम में अपने। तो 18 मार्क्स की डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का वेटेज था और 9 मार्क्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का वेटेज था। ठीक है, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जैसे तुम्हारे है, एक तो मैट्रिक्स है, एक प्रोबेबिलिटी है और एक कैलकुलस। 3 सब्जेक्ट है, ठीक है। 3 टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस जिसमें हो गया अपना लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, ये हो गया अपना। और दूसरा हो गया अपना डिस्क्रीट मेथड जिसमें ये टॉपिक अपने, ठीक है, ये टॉपिक अपन क्या करेंगे इसमें कवर करेंगे, ठीक है। ग्राफ थ्योरी, फंक्शंस, सेट्स, रिलेशन, लॉजिक, ठीक है, कॉम्बिनेटिक्स, ग्रुप थ्योरी, लाइक रिंग, ग्रुप, सब ग्रुप, मोनोइड और एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड काउंटिंग, जो भी जो जितने भी टॉपिक है स्मॉल स्मॉल टॉपिक है अपने, तो इसमें अपन सारे कवर करेंगे, ठीक है। तो ये अपना क्या है यहाँ पे सिलेबस, ठीक है। मेरा नाम घनश्याम है, ठीक है। सब लोग पूछ रहे हैं सर नाम क्या है आपका, ठीक है। तो ये तो वेटेज है, ठीक है। 15 मार्क्स मैथमेटिक्स का वेटेज मिला के होता है, एप्टीट्यूड मिला के। अब प्रोबेबिलिटी तुम्हारी एप्टीट्यूड में भी काउंट होती है और प्रोबेबिलिटी तुम्हारी मैथमेटिक्स में भी काउंट होती है, ठीक है। तो दोनों में काउंट होती है प्रोबेबिलिटी।
बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बुक नोट्स इनफ है। बुक में बता दूंगा तुम्हें, एक टीएमजी की आती है तुम्हारी, एक बुक आती है, टाटा मैग्रा हिल की बुक आती है, रोज के नाम से, क्रूज एंड रोज के नाम से बुक आती है। पर बुक रीड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नोट्स इनफ है। ठीक है, नोट्स में शेयर कर दूंगा, ठीक है। डिस्क्रीट मैथ्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तुम्हारा, ठीक है। तो मैंने पहले भी तुमसे शेयर किया था ये बात कि कोई भी 4 सब्जेक्ट तुम अच्छे से कर लो। जैसे फर्स्ट है तुम्हारा डीएसए, सेकंड है तुम्हारा, ठीक है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड ग्राफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। थर्ड वन है तुम्हारा टीओसी एंड कंपाइलर डिजाइन, एंड फोर्थ वन है तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ये 4 सब्जेक्ट भी तुमने अच्छे से कर लिए, ठीक है, मोर देन इनफ है। और इस बार पेपर बना रहा है तुम्हारा आईआईटी मुंबई, ठीक है। तो एक अच्छे लेवल के पेपर की उम्मीद है तुम्हारे। तो ये सब जगह अच्छे से करके चलो चारों, ठीक है। अभी तो इनफ टाइम है तुम्हारे पास, और अभी कोचिंग्स खुलने के कोई चांसेस नहीं है नहीं अभी तो, अक्टूबर से पहले। तो बेटर है कि घर पे प्रिपरेशन करो, जितने भी तुम्हारे गेट की प्रॉब्लम्स है, ठीक है, अप टू 30 ईयर्स की, उनको सोल्व करो अच्छे से। कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो जो तुम्हें अच्छी लगती है, एस अकेडमी में, डीजीआई, आईसी, जो भी लगता है तुम्हें, तो प्रॉपर वे में प्रिपरेशन करो। क्योंकि ये अप्रैल में मैंने पढ़ाया था ओएस, 3 महीने कब चले गए तुम्हें भी नहीं पता चला, ठीक है। तो कई लोगों का डाउट है कि सर प्लेसमेंट में क्या करना है, ठीक है। तो प्लेसमेंट के लिए ऐसा है कि अगर कोई अच्छी कंपनी आ रही है तुम्हारी, ठीक है, अगर 7-8 लाख से ऊपर वाली कंपनी आ रही है तो बेटर है, अदरवाइज ठीक है, 2-3 लाख के लिए नौकरी करने से मतलब नहीं है कोई। तो बेटर है कि गेट की प्रिपरेशन करो। और क्वेश्चन बैंक की बात है तो कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो तुम लोग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन, और बाकी चीजें बाद में पूछना, ठीक है, बहुत सवाल है तुम्हारे, ठीक है। तो ये तुम्हारा फर्स्ट है डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, टीओसी, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर डिजाइन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा जो भी तुम्हें पढ़ना हो, ठीक है, बाकी कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, डीबीएमएस हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, ठीक है। तो इनको प्रायोरिटी में रखो, ठीक है, बाद में बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ो, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट कर लो अच्छे से, बेटर है, ठीक है। कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे। और नोट्स में शेयर कर दूंगा तुमसे। हाँ, तो जो सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ लिए उनके टेस्ट दो, ठीक है। टेस्ट सीरीज पूरी ज्वाइन कर लो तुम, ठीक है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद जो जो सब्जेक्ट तुम्हारे हो गए उनके पर्टिकुलर तुम क्या करो, टेस्ट दो, ठीक है। अब ये तुम मैनेजमेंट से पूछो टेस्ट कहाँ पे मिलेंगे तुम्हें, ठीक है, या अदर इंस्टीट्यूट के नोट्स भी तुम, अदर इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज भी तुम ज्वाइन कर सकते हो जो तुम्हें बेटर लगे। मैंने बता दिया, एस अकेडमी में, डीजी, जो भी है, गेट फॉरम, गेट अकेडमी था, गेट अकेडमी, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन, उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। हाँ, ठीक है, ये नोट्स मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा, डीएमजीटी के, ठीक है। तो करें स्टार्ट, बाकी सवाल जवाब बाद में कर लेंगे भाई सब लोग, ठीक है। अभी तो स्टार्ट ही हुआ, अभी तो काफ़ी टाइम तक लेक्चर चलेगा अपना, ठीक है। तो इसका वेटेज है अपना, ठीक है, मिनिमम 15 मार्क्स। तो स्टार्ट करते हैं अपन ग्राफ थ्योरी से, ठीक है। इसमें फंक्शंस आ गए, सेट्स, रिलेशन, लॉजिक, कॉम्बिनेटिक्स, ग्रुप थ्योरी, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स अपने यहाँ पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन ग्राफ थ्योरी से, ठीक है। तो ग्राफ थ्योरी का जो वेटेज है अपना,
वो कितना है तुम्हारा 3 to 4 मार्क्स, ठीक है। तो हर साल तुम्हारे ग्राफ से प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ग्राफ क्या होता है अपना, ठीक है। तो ग्राफ में एक्चुअली क्या होती है, वर्टिसेज एंड सेट, ठीक है। तो सेट ऑफ वर्टिसेज एंड एजेस इज कॉल्ड ग्राफ। तो ग्राफ को अपन डिनोट करते हैं जी से, जी इक्वल्स टू वी कॉमा ई। तो जब भी ग्राफ आएगा उसका नोटेशन ये होता है तुम्हारा जी इक्वल्स टू वी कॉमा ई। वी मीन्स सेट ऑफ वर्टिसेज एंड ई मीन्स सेट ऑफ एजेस, ठीक है। तो वी मीन्स वर्टिसेज सेट एंड ई मीन्स एजेस सेट। ठीक है। तो जहां पे कोई भी एज है तुम्हारी, ठीक है, या तो वो एक वर्टेक्स से एसोसिएटेड होगी या फिर दो वर्टेक्स से एसोसिएट होगी तुम्हारी, ठीक है। जैसे ये तुम्हारी, ठीक है। तो वेर ईच एज इज एसोसिएटेड आइदर टू वर्टेक्स लाइक दिस और वन वर्टेक्स। अगर सेल्फ लूप होगा तो वन से एसोसिएट होगी तुम्हारी। तो कोई भी एज इस वे में भी एसोसिएट हो सकती है और इस वे में भी। जैसे ये एज है तुम्हारी, ठीक है, तो दो वर्टेक्स से एसोसिएटेड है तुम्हारी और ये एक वर्टेक्स से एसोसिएटेड। तो ठीक है, तो जहां पे हर एक एज तुम्हारी या तो दो वर्टेक्स से एसोसिएट होगी या फिर एक वर्टेक्स से क्या होगी, एसोसिएट होगी तुम्हारी, ठीक है। तो जैसे ये ग्राफ है अपना यहाँ पे, ठीक है। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, अगर तुम्हारा बेसिक क्लियर है तो तुम कोई भी प्रॉब्लम क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हारा बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो जैसे ये ग्राफ है तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है, वर्टेक्स 1 2 3 4। तो वर्टेक्स सेट क्या है यहाँ पे, 1 2 3 4 क्या है यहाँ पे वर्टेक्सेस। तो वर्टेक्स को शोर करते हैं अपन सर्कल से यहाँ पे, ठीक है। और एज क्या है तुम्हारी, स्ट्रेट लाइन लाइक। तो ए बी सी डी, जैसे ए एज है तुम्हारी, बी एज है तुम्हारी, सी एज है तुम्हारी, डी एज है तुम्हारी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एज है तुम्हारी किससे एसोसिएटेड है, 1 और 2 से, वर्टेक्स 1 2 से एसोसिएटेड है तुम्हारी, ठीक है। और बी तुम्हारी 2 3 से एसोसिएटेड है तुम्हारी यहाँ पे, सी जो तुम्हारी है 3 4 से एसोसिएटेड है और डी तुम्हारा 1 4 से एसोसिएटेड। तो ये ग्राफ है तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है। तो ग्राफ में क्या होता है, सेट ऑफ वर्टिसेज एंड सेट ऑफ एजेस यहाँ पे। तो एक बेसिक सा क्लियर करता है अपन, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें इसके अंदर, छोटी छोटी चीजें क्लियर होने के बाद तुम्हारे जितने भी डाउट्स है सारे क्या हो जाएंगे क्लियर। तो किसी भी चीज को सीखने से पहले अपने क्या हो, जितने भी बेसिक्स है वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए अपना, ठीक है। तो पहले देखते हैं एडजेसेंट एजेस। तो एडजेसेंट एजेस क्या होती है तुम्हारी, जो कॉमन वर्टेक्स शेयर करते हैं। एडजेसेंट मतलब नेबरहुड, पड़ोसी मतलब। तो ए और बी क्या है यहाँ पे, एडजेसेंट एजेस, ठीक है। ए और बी जो कि एक कॉमन वर्टेक्स शेयर करिए, कौन सी, 2। तो ये यहाँ पे 2 क्या है, कॉमन वर्टेक्स 2। तो कोई भी एजेस अगर कॉमन वर्टेक्स शेयर करती है तो आपस में क्या होती है, एडजेसेंट। तो ए और बी क्या यहाँ पे पड़ोसी एजेस है तुम्हारी। तो ए कोमा बी आर द एडजेसेंट एजेस विच शेयर कॉमन वर्टेक्स। तो कॉमन वर्टेक्स क्या है यहाँ पे, 2 तुम्हारी। तो दिस इज द एडजेसेंट एजेस। सेम एज, सेम क्या होती है तुम्हारी, ऐसे ही तुम्हारी एडजेसेंट वर्टेक्स, ठीक है। दिस इज एडजेसेंट वर्टेक्स। तो एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होगी तुम्हारी, नेबरहुड वर्टिसेस, तो जो कॉमन एज शेयर करती है तुम्हारी। तो यहाँ पे क्या है, 1 2 क्या है तुम्हारी, एडजेसेंट वर्टेक्स, ठीक है, नेबरहुड, जो कि क्या कर रही है, कॉमन एज शेयर कर रही है, कौन सी, ए। तो ए कॉमन है। तो 1 2 आर द एडजेसेंट वर्टेक्स विच शेयर है कॉमन एज, उसको बोलते हैं अपन एडजेसेंट वर्टेक्स, ठीक है। तो ये बेसिक्स है अपने, ठीक है। सारे देख लेते हैं एक बार। सेल्फ लूप क्या होता है तुम्हारा, जो उसी एज पे वापस क्या करता है, जोन, उसी वर्टेक्स पे जोन होता है आपस में। तो एन एज जो, तो वही एज वापस उसी वर्टेक्स पे जोइन होगी तुम्हारी, इसको बोलते हैं अपन क्या, सेल्फ लूप। तो एन एज ज्वाइनिंग टू ए वर्टेक्स इटसेल्फ, जो अपने आप को सेम वर्टेक्स पे ज्वाइन करती है तुम्हारी, ठीक है, यहाँ पे। तो दिस इज सेल्फ लूप, इधर से जा रहा है तुम्हारा और इधर से वापस आ रहा है, तो सेम वर्टेक्स पे ज्वाइन होती है, इसको बोलते हैं अपन सेल्फ लूप। उसके बाद है तुम्हारा मल्टी एजेज और पैरेलल एजेज, ठीक है। तो यहाँ पे ए को, ए बी सी क्या है तुम्हारी यहाँ पे, पैरेलल एजेज, ठीक है। ए बी सी क्या है तुम्हारी यहाँ पे, पैरेलल एजेज, ठीक है, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या हो, सेम हो। तो ए बी सी आर द पैरेलल एजेज विच हैज सेम एंड पॉइंट।
सेम एंड पॉइंट का मतलब होता है स्टार्टिंग एंड एंडिंग क्या होना चाहिए, उन एजेज का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो 1 से स्टार्ट हो रही है सारी एजेज ए बी सी, और क्या हो रही है 2 पे एंड हो रही है तुम्हारी सारी एजेज। तो दीज आर द मल्टी एजेज और पैरेलल एजेज। ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा मल्टी एजेज और पैरेलल एजेज, जिनका एंड पॉइंट मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या हो, सेम हो, उनको बोलते हैं अपन एंड पॉइंट्स। अब बात करते हैं अपन ग्राफ की। ठीक है, तो इन बेसिक्स के ऊपर ग्राफ को 3 टाइप में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, बेसिकली जो ग्राफ होता है तुम्हारा वो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला होता है तुम्हारा जनरल ग्राफ और सूडो ग्राफ। ठीक है, मल्टी ग्राफ, और एक होता है तुम्हारा सिंपल ग्राफ। ठीक है, तो जनरल ग्राफ क्या होता है तुम्हारा, जनरल ग्राफ या सूडो ग्राफ तुम्हारा जिसके अंदर सेल्फ लूप भी प्रेजेंट हो और मल्टी एजेस भी प्रेजेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेल्फ लूप भी है इसके अंदर, और तो जैसे इस तरह का ग्राफ तुम्हारा क्या होगा, सूडो ग्राफ, लाइक दिस। सेल्फ लूप भी है इसमें और पैरेलल एज भी है। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन जनरल ग्राफ या सूडो ग्राफ। ठीक है, सेकंड टाइप का जो ग्राफ आता है मल्टी ग्राफ, इसके अंदर कोई सेल्फ लूप नहीं होता तुम्हारा, क्या होती है ओनली मल्टी एजेस, पैरेलल एजेस। तो यहाँ पे कोई सेल्फ लूप नहीं है, देखो इसके अंदर कोई सेल्फ लूप नहीं है, ओनली क्या है तुम्हारी पैरेलल एजेस है, उसको बोलते हैं अपन मल्टी ग्राफ। एंड थर्ड जो आता है तुम्हारा सिंपल ग्राफ। थर्ड जो आता है तुम्हारा सिंपल ग्राफ, तो सिंपल ग्राफ में क्या होता है एक्चुअली, कोई पैरेलल एजेस नहीं होती तुम्हारी और ना कोई सेल्फ लूप होता। ठीक है, तो ना इधर पैरेलल एजेस नॉर मल्टी एजेस, इज सिंपल। नाम से पता लग रहा है सिंपल, तो ना इसमें कोई पैरेलल एजेस भी नहीं है, ना कोई सेल्फ लूप भी नहीं है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो अपन ग्राफ की बात करते हैं वो क्या होता है तुम्हारा अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो ग्राफ होता है तुम्हारा क्या होता है अनडायरेक्टेड, जिसमें अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, तो कभी भी प्रॉब्लम में तुम्हें मेंशन करे, ठीक है, कि कंसिडर ए ग्राफ, तो तुम्हें हमेशा कौन सा ग्राफ कंसिडर करना है, अनडायरेक्टेड ग्राफ, जिसके अंदर कोई डायरेक्शन ना हो। ठीक है, अगर वो डायरेक्शन की बात करेगा तो मेंशन करेगा कि कंसिडर ए डायरेक्टेड ग्राफ, उसके बारे में अपन रीड करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ थ्योरी तुम्हारा 7 to 8 आवर्स का टॉपिक है एक। ठीक है, तो सारी चीजें क्लियर करूंगा इसके अंदर, नोट्स में सारी चीजें मेंशन है तुम्हारी। तो बाय डिफॉल्ट जो ग्राफ होता है तुम्हारा क्या होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, तो कभी भी प्रॉब्लम में गिवन हो गेट की प्रॉब्लम में कि कंसिडर ग्राफ, तो हमेशा तुम्हें कौन सा ग्राफ कंसिडर करना है, हमेशा अनडायरेक्टेड ग्राफ, जिसके अंदर कोई डायरेक्शन है, इस तरह का ग्राफ। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक, समझ में आ रहा है सबको, वॉइस क्लियर है सबको। ठीक है, तो सिंपल सब्जेक्ट है तुम्हारा और इजी सब्जेक्ट है। दूसरी बात, अच्छे से पढ़ोगे, मन लगा के पढ़ोगे, ठीक है, तो सब समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर है, तो आगे मूव करते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट जो है अपना है डिग्री ऑफ वर्टेक्स। तो डिग्री क्या होती है अपनी किसी भी वर्टेक्स की, कि कितनी एजेस उस पर इंसिडेंट है। ठीक है, तो सब चीजें क्लियर होगी। ठीक है, सब बताऊंगा मैं। ठीक है, तो पहले भी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तुम्हारा, ठीक है, जैसे मैंने आज का लेक्चर तुम्हें कवर किया, उस लेक्चर को तुम रीड करो, मैं तुम्हें नोट्स शेयर कर दूंगा। ठीक है, नोट्स शेयर करने के बाद तुम अगले दिन मुझसे पूछो कि सर ये होता है, क्या होता है, फिर उस पर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, पढ़ने का तरीका देखो ये होता है कि ठीक है, जो चीज तुम्हें दी गई है पढ़ने के लिए, उसको पढ़ो पहले। पढ़ने के बाद तुम्हारे जो डाउट है उसको लिखो अच्छे से कि हाँ मेरे ये डाउट, फिर उसको नेक्स्ट लेक्चर में पूछो। कहीं भी तुम जाओ, आईआईटी एनआईटी कहीं भी जाओ, ठीक है, तो ऐसे नहीं कि प्रोफेसर से तुम उसी टाइम डिस्कस कर रहे हो, थप्पड़ मार देगा वो तुम्हारे, सही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे बेटर तरीका ये है कि जो तुम्हें दिया गया है रीड करने को, लर्न करने को, उसको पहले पढ़ो, उसमें कोई डाउट हो उसके दिन नेक्स्ट दिन प्रोफेसर से जाके पूछो कि सर आई हैव डाउट। उसके बाद उसको भी समझ में आएगा कि हाँ तुमने पढ़ा उस चीज को, तुम्हें ये डाउट है, तुम्हारा डाउट लीगल है या इलीगल है। समझ रहे हो मेरी बात, मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन डिग्री ऑफ वर्टेक्स। ठीक है, मेरी किसी चीज को माइंड मत करना। ठीक है, मैं जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूँ। तो कोई भी चीज है उसको पहले पढ़ो अच्छे से, डाउट हो नेक्स्ट दिन पूछो। ठीक है, नेक्स्ट दिन पढ़ के पूछोगे ना तो तुम्हें अपने आप लगेगा कि हाँ यार मैं चीज सही पूछ रहा हूँ, गलत पूछ रहा हूँ। ठीक है, और अभी तो तुम्हारी जो भी जितनी भी ओएस की क्लास हुई है, ठीक है, क्लासेस तो होगी तुम्हारी अक्टूबर में, नवंबर में, सितंबर में, जब भी होगी।
जो भी डाउट्स होंगे तुम्हारे सारे क्लियर होंगे, ठीक है। मैं आऊंगा फिजिकली क्लास के अंदर और 4-5 सब्जेक्ट के डाउट्स में लूंगा यहाँ पे, ठीक है। डाउट्स लूंगा, जो भी तुम्हारे टॉपिक है, ठीक है, वो टॉपिक मैं तुमसे शेयर करूंगा, ठीक है। तो उसके लिए, ठीक है, टेंशन ना लो, वो सारी चीजें तुम्हारी होगी। मुझे पता है कि ऑनलाइन में और ऑफलाइन में बहुत डिफरेंस होता है। ऑनलाइन ऑफलाइन में जितनी चीजें अच्छे से क्लियर होती है फेस टू फेस, ठीक है, एक मूवमेंट होता है, ठीक है, और ऑनलाइन में इतना हो नहीं पाता। तो जब भी क्लासेज होगी तुम्हारी फिजिकली, उसमें सारे डाउट्स क्लियर होंगे, जो भी टॉपिक तुम्हारे, ठीक है। और सारा पूरा प्लानिंग कर रखा है हम लोगों ने, कैसे करना है, क्या करना है। मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, किसी 2-4 बंदों को कर दूंगा, वो बाकी लोग अपने ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक है। तो अभी बहुत टाइम है, अभी तो अगस्त से स्टार्ट हुआ, अभी तो 6 महीने हैं गेट के। तो आराम से प्रिपरेशन करो, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कूल रह के करोगे ना, कुछ काम समझ में आएगा। और ऐसे घबराहट के साथ या जल्दीबाजी में करोगे ना, तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो लाइफ में ना कूल रहना सीखो पहले तो, ठीक है। तो ये टेलीग्राम वाला जो है मैं पूछ के बता दूंगा तुमसे, अभी तो अपन लेक्चर डिस्कस करते हैं। अपना नाम मेंशन कर दिया करो भाई, ठीक है। ये क्या क्या अनसेंटर नाम लिख रखे हैं तुम लोगों ने, ठीक है। प्रोफेशनल बनो थोड़ा भाई लाइफ में। चलो करते हैं, आगे मूव करते हैं अपन। सब बताऊंगा, ठीक है। अभी पढ़ते हैं अपन भाई, थोड़ा टाइम दो, अब बहुत सारे सवाल जवाब है तुम्हारे, ठीक है। करेंगे, डिस्कस करेंगे अपन। तो नेक्स्ट मूव करते हैं डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स, ठीक है। तो डिग्री क्या होती है तुम्हारे किसी वर्टेक्स की? द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन ए वर्टेक्स, ठीक है। किसी भी वर्टेक्स पे कितनी एजेस इंसिडेंट है, ठीक है, कॉमा काउंटिंग लूप ट्वाइस। तो जो लूप होता है उसको 2 बार काउंट करते हैं। क्यों काउंट करते हैं? क्योंकि देखो जा रहा भी इधर से ये और आ रहा भी इधर से ये, ठीक है। तो देखो जा रहा भी इधर से ये, देखो गया, और आया भी इधर से। तो एक ये डिग्री हो गई, एक ही होगी, तो 2 बार लाउड काउंट करते हैं लूप को, ठीक है। काउंटिंग लूप ट्वाइस, ठीक है। तो कितनी एजेज उस वर्टेक्स पे इंसिडेंट है उसको बोलते हैं अपन डिग्री। तो जैसे ये ग्राफ है अपना यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ग्राफ है तो वर्टेक्स है यहाँ पे A B C D E, ठीक है। अब वर्टेक्स ए की डिग्री कितनी है? 4 तुम्हारे, देखो 1 2 और लूप है तुम्हारा तो 2 2 4। बी की डिग्री देखते हैं, 1 2 3 4 5 5। सी की डिग्री ओनली 1 है, एक एज इंसिडेंट ओनली इस पे 1। डी की डिग्री कितनी है तुम्हारी? 4 यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। ई की डिग्री कितनी है? 4, 1 2 और सेल्फ लूप एक, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारी डिग्री क्या होती है? तुम्हारी कितनी एजेस उस पे इंसिडेंट है, उसको क्या बोलते हैं अपन? डिग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन डिग्री सीक्वेंस की। डिग्री सीक्वेंस देखो क्या होता है तुम्हारा, द अरेंजमेंट ऑफ डिग्रीज इन ए नॉन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। नॉन असेंडिंग, नो एक होता है नॉन असेंडिंग, एक होता है डिसेंडिंग। नॉन असेंडिंग अगर, ठीक है, ग्रामेटिकली में बात करूँ तो दोनों मीनिंग सेम है, नॉन इंक्रीजिंग मतलब डिक्रीजिंग। लेकिन अगर विद रेस्पेक्ट टू मैं ग्राफ बात करूँ तो नॉन असेंडिंग में तुम्हारा रिपीटेशन अलाउड है। नॉन असेंडिंग में रिपीटेशन अलाउड है, लेकिन डिसेंडिंग में रिपीटेशन अलाउड नहीं है, प्योरली डिक्रीजिंग फंक्शन। सेम एज नॉन डिसेंडिंग को मैं ग्रामेटिकली बोल सकता हूँ असेंडिंग, लेकिन अगर विद रेस्पेक्ट टू मैं ग्राफ बात करूँ तो नॉन डिसेंडिंग में रिपीटेशन अलाउड है, लेकिन यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस है, नॉन असेंडिंग डज नॉट इक्वल टू डिसेंडिंग विद रेस्पेक्ट टू ग्राफ। अगर मैं ग्रामेटिकली बात करूँ दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर गेट 2015 में के अंदर आईआईटी कानपुर ने जो पेपर बनाया था, तो उसके अंदर मेंशन था कि नॉन असेंडिंग ऑर्डर। अब तुम्हें पता ही नहीं कि नॉन असेंडिंग क्या होता है, तो वो प्रॉब्लम क्या होगी? डेफिनेटली रॉन्ग होगी। और 90% बच्चों ने वो प्रॉब्लम क्या की है? गलत। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि नॉन असेंडिंग और डिसेंडिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो नॉन असेंडिंग और डिसेंडिंग में क्या फर्क है? नॉन असेंडिंग में रिपीटेशन अलाउड है और यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो डिग्री सीक्वेंस हमेशा किस ऑर्डर में होता है तुम्हारा? नॉन असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो अगर मैं इस डिग्री सीक्वेंस की बात करूं, इस ग्राफ के लिए अगर मैं डिग्री सीक्वेंस की बात करूं यहाँ पे, तो यार डिग्री सीक्वेंस क्या होगा तुम्हारा? 5 देन 4 देन 4 देन 4 देन 1, 5 4 4 1, 5
4 4 4 1 नॉन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, रिपीटेशन लाउड है यहाँ पे, देखो 4 3 टाइम्स रिपीट हुआ तुम्हारा, तो हमेशा डिग्री सीक्वेंस किस ऑर्डर में होगा तुम्हारा, नॉन असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, डिग्री सीक्वेंस क्या होगा तुम्हारा, नॉन असेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर है? ठीक है, आगे मूव करते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, तो ग्राफ, जैसे ग्राफ का मतलब प्रैक्टिकली जो ग्राफ का प्रैक्टिकल, जैसे तुमने कभी देखा हुआ टीवी पे मानसून में कि कोलकाता में बारिश हो रही है, चेन्नई में घने बादल छाए हुए हैं और दिल्ली में बहुत तेज आंधी की संभावना है, तो वो एक गुब्बारे से बना के तुम्हें दिखाता है, तो वो किसके थ्रू दिखाता है तुम्हारा, ग्राफ के थ्रू दिखाता है तुम्हारा। ठीक है, पूरा गूगल मैप किस पे बेस्ड है, ग्राफ थ्योरी पे बेस्ड है, कहाँ गड्ढा आने वाला है, कहाँ तुम्हें राइट टर्न लेना है, कहाँ तुम्हें राइट यू टर्न लेना है, कहाँ तुम्हें लेफ्ट टर्न लेना है, कहाँ रास्ता आगे क्लोज है, जैसे यहाँ पे रास्ता क्लोज हो गया। ठीक है, जैसे रास्ता यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बी है तुम्हारा, तो गूगल में बताया कि तुम्हारे पास, ठीक है, जाने के 3 रास्ते हैं, इधर से तुम जा सकते हो, इधर से जा सकते हो, ये टी पॉइंट हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो पूरा गूगल मैप किस पे बेस्ड है, ग्राफ थ्योरी पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल है, सी पे रास्ता क्लोज हो गया तुम्हारा यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब चीजें तुम्हारी प्रैक्टिकल यूज के लिए गूगल मैप पूरा ग्राफ थ्योरी पे बेस्ड है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली जैसे तुम्हारा कोई भी वेदर इन्फॉर्मेशन शो करनी है तो ग्राफ के थ्रू शो करोगे तुम्हारा। ठीक है, जैसे तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का तुम्हारा आइलैंड है तुम्हारा, तो ये मैंने ऑस्ट्रेलिया बिठा दिया यहाँ पे, तो ये ऑस्ट्रेलिया, ये एफ शो करता है तुम्हारा कि जो एफ ऑस्ट्रेलिया है तुम्हारा किसी भी कंट्री से कनेक्टेड नहीं है, तो इसको बोलते हैं अपन आइसोलेटेड वर्टेक्स। ठीक है, अभी पढ़ेंगे आगे। तो आइसोलेटेड का मतलब होता है कि वो किसी से मतलब नहीं है उसको, आइसोलेटेड मतलब जिसकी डिग्री 0, तो उसको तुम बुक में कैसे लिखोगे कि ऑस्ट्रेलिया इज आइसोलेटेड कंट्री। आइसोलेटेड मतलब उसका किसी देश से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक है, कोई ना ट्रेन जा सकती है ना रोड जा सकती है, सिर्फ बाई फ्लाइट तुम जा सकते हो। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें तुम जाओगे, गूगल में काम करोगे, याहू में काम करोगे, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करोगे, तो तुम्हें पता लगेगा कि हाँ हमने जो पढ़ा था उसका क्या यूज है। अब तुम्हें पता ही नहीं कि वो आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है तुम्हारा। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक है, तो सी, ये चीजें हैं। ठीक है, अपन सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत से लोगों को डाउट है कि सर सी के थ्रू जा सकते हैं, ये वो सब बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, जब कंपनी में मिलने आओगे मुझसे, मैं तुमसे सब शेयर करूंगा। ठीक है, तो ये अपना हो गया। ठीक है, यहाँ पे डिग्री सीक्वेंस हमेशा किस ऑर्डर में होगा तुम्हारा, नॉन असेंडिंग ऑर्डर में। ध्यान रखना, अगर नॉन असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो उसको रीअरेंज करो, जैसे भी करेंगे आगे अपन, प्रॉब्लम भी करेंगे, उसको रीअरेंज करो और उसको किस ऑर्डर में लेके आओ, हमेशा नॉन असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन फर्स्ट थ्योरम ऑफ ग्राफ थ्योरी। ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरम ऑफ ग्राफ थ्योरी क्या है तुम्हारी, उसको बोलते हैं अपन हैंड शेकिंग लेमा भी बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी ग्राफ के अंदर, किसी भी ग्राफ के अंदर जितनी भी वर्टिसेज है उनकी डिग्री का सम, द सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेज इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एज। तो फर्स्ट थ्योरम क्या है ग्राफ थ्योरी की तुम्हारी, कि किसी भी ग्राफ के अंदर, किसी भी ग्राफ के अंदर जितने भी वर्टिसेज है, उसको कैसे देखो, कैसे रीड करते हैं इसके, कि जितने भी वर्टिसेज हैं उनकी डिग्री का सम किसके इक्वल होगा तुम्हारा, समेशन ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। तो द सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेज इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। तो जितने भी वर्टिसेज है उनकी डिग्री का सम हमेशा किसके इक्वल हुआ, ट्वाइस द नंबर ऑफ एज, किसी भी ग्राफ के अंदर। ठीक है, किसी भी ग्राफ के अंदर। तो अपन मूव करते हैं, जैसे ग्राफ है अपना। ठीक है, ये ग्राफ देखा तुमने यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो तुम। ठीक है, तो ये वर्टिसेज है, ए की डिग्री 4 है, बी की 5 है, सी की 1 है तुम्हारी, डी की 4 है और ई की 4 है। तो इनकी डिग्री का सम कितना हुआ तुम्हारा, 18। 18 किसके इक्वल है तुम्हारा, जितनी भी एजेज है उनका दुगुना। तो कितनी एजेज देखो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो जितनी भी वर्टिसेज है उनकी डिग्री का सम, ये वर्टिसेज है, ये डिग्री है, ये उनका सम है, किसके इक्वल हुआ, ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। तो यहाँ पे सम कितना है 18 और एजेस कितनी है 9, तो 2 इंटू 9 कितना हुआ तुम्हारा 18। किसी भी ग्राफ के अंदर, चाहे वो सूडो ग्राफ हो, चाहे वो मल्टी ग्राफ हो, चाहे वो सिंपल ग्राफ हो तुम्हारा। ठीक है, तो किसी भी ग्राफ के अंदर जितनी वर्टिसेज है उनकी डिग्री का सम हमेशा किसके इक्वल होगा, ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे देखो सम कितना हुआ तुम्हारा 2 इंटू 9 18। तो 9 क्या है यहाँ पे तुम्हारी एज है, किसी भी ग्राफ के लिए। जैसे इस ग्राफ के लिए मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, जैसे ये ग्राफ है तुम्हारा, तो यहाँ पे कितनी वर्टिसेज है, 4, 1 2 3 4। 1 की डिग्री कितनी है देखो यहाँ पे तुम्हारी 2, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, 2 2 2 कितना हुआ 8। 8 किसके कलर, 2 इंटू 4, 4 है ना, 1 2 3 4। ठीक है, तो किसी, तो ये सिंपल ग्राफ है, इससे पहले सूडो ग्राफ था तुम्हारा। ठीक है, तो किसी भी ग्राफ के अंदर
जितनी भी वर्टिसेज है उनका डिग्री का सम हमेशा किसके इक्वल होगा तुम्हारा, ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, मोड का मतलब होता है तुम्हारा कि नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, ई लिखा मैंने, इसका मतलब होता है नंबर की बात कर रहा हूँ, कितनी एजेज है यहाँ पे, नंबर से मतलब है। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, मैं भेज दूंगा भाई सबको नोट्स, जैसे पहले, हाँ ठीक है, मैग्नीट्यूड इससे इससे नंबर ओनली, कितनी एजेज है, ठीक है। तो मैं भेज दूंगा, जैसे मैं पहले भेजा था ओएस के नोट्स मैंने तुम्हें भेजे थे, वैसे मैं तुमसे शेयर कर दूंगा। ठीक है, डोंट वरी, पढ़ने पे ध्यान दो भाई, अभी नोट्स तो मेरे पास ये कभी मांग लेना, ठीक है, नंबर है ही मेरे सबके पास। ठीक है, ये नंबर है मेरा, कोई भी डाउट हो तुम्हें, ठीक है, मुझसे बात कर लेना। ठीक है, तो डिग्री सीक्वेंस हमेशा नॉन असेंडिंग ऑर्डर में होगा। ठीक है, अरे सबको रिप्लाई मिलेगा भाई, सबको, सबको नौकरी मिलेगी, टेंशन मत लो तुम लोग। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं अपन। सेकंड थ्योरम क्या है तुम्हारी यहाँ पे, कि जितने भी ओड डिग्री वर्टिसेज है, ठीक है, मतलब ऐसी वर्टिसेज जिनकी डिग्री तुम्हारी ओड हो, हमेशा किस ऑर्डर में होगी, हमेशा इवन ऑर्डर में होगी तुम्हारी। ठीक है, ठीक है, तो जितने भी वर्टिसेज है यहाँ पे तुम्हारी, देखो यहाँ पे दूसरी थ्योरम क्या है तुम्हारी, कि किसी भी ग्राफ के अंदर, किसी भी ग्राफ के अंदर ओड डिग्री वर्टिसेस हमेशा किस नंबर में होगी, इवन नंबर में। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, ये सॉरी ओड है तुम्हारी यहाँ पे, ये भी ओड है, तो यहाँ पे दो वर्टिसेस ऐसी है जिनकी डिग्री क्या है तुम्हारी ओड, तो दो वर्टिसेस, दो क्या हुआ तुम्हारे इवन नंबर। तो किसी भी ग्राफ के अंदर, चाहे वो सूडो ग्राफ हो, मल्टी ग्राफ हो या सिंपल ग्राफ हो, ओड डिग्री वर्टिसेस हमेशा किस नंबर में होगी, इवन में। या तो दो वर्टिसेस ऐसी होगी जिनकी डिग्री क्या होगी, इवन, या चार वर्टिसेस ऐसी होगी जिनकी डिग्री क्या होगी तुम्हारी ऑड, या 6 वर्टिसेज ऐसी होगी जिनकी डिग्री क्या होगी तुम्हारी ऑड, हमेशा इवन नंबर में होगी तुम्हारी। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा तुम्हारा कि जैसे ये, जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया 1, ऐसा ग्राफ कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जैसे ये 1 क्या हो गया, ऑड हो गया तुम्हारा, तो ऐसा ग्राफ कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा तुम्हारा। ठीक है, जिसके अंदर ओड नंबर के अंदर ओड डिग्री वर्टिसेज हो, नेवर। ठीक है, तो ओड डिग्री वर्टिसेज क्या होगी, हमेशा तुम्हारी इवन नंबर में होगी तुम्हारी। ठीक है, जैसे ग्राफ है तुम्हारा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओड डिग्री वर्टिसेज कोई है, यहाँ पे नहीं है तुम्हारी, ओड डिग्री वर्टिसेज कोई नहीं है तुम्हारी, मतलब जीरो, जीरो क्या है तुम्हारा, इवन नंबर। ठीक है, तो ओ नंबर ऑफ ओड डिग्री वर्टिसेस क्या होगी, हमेशा इवन नंबर। तो ये तुम्हारी क्या है, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट ग्राफ थ्योरम है तुम्हारी। तो नंबर ऑफ ओड डिग्री वर्टिसेस इज ऑलवेज इवन। ठीक है, तो पहली थ्योरम क्या है तुम्हारी, कि जितनी भी वर्टिसेज है उनकी डिग्री का सम किसके इक्वल होगा तुम्हारा। ठीक है, जितनी भी वर्टिसेज है तुम्हारी, उनकी डिग्री का सम हमेशा किसके, ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस, मतलब जितनी एजेज है उनका दुगना। और दूसरा, ओड डिग्री वर्टिसेस किस पोजीशन में होगी, हमेशा इवन पोजीशन में होगी तुम्हारी। क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक है, तो दो थ्योरम है तुम्हारी। तो यहाँ पे, यहाँ तक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है तुम्हारा, इंपॉर्टेंट है कि एक तो जो डिग्री सीक्वेंस होगा हमेशा नॉन असेंडिंग ऑर्डर में होगा तुम्हारा। दूसरी चीज क्या होगी, जितने भी वर्टिसेज है इनकी डिग्री का सम ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस होगा। और किसी भी ग्राफ के अंदर और डिग्री वर्टिसेज किस पोजीशन में होगी, हमेशा इवन पोजीशन में होगी। यहाँ तक ये सीखने की बात है। ठीक है, करें आगे मूव। क्या पता नहीं चला भाई, सोनू, सोनू जैन, क्या पता नहीं लगा। सेकंड थ्योरम देखो तुम्हारी ये होती है, देख लो दोबारा, देख लो एक बार। किसी भी ग्राफ के अंदर, किसी भी, सेकंड थ्योरम क्या है तुम्हारी, पहले तो मतलब समझो उसका। ठीक है,
डेफिनेशन में मत जाओ, पहले प्रैक्टिकल पे जाओ, ठीक है। किसी भी ग्राफ के अंदर देखो बी की डिग्री ओड है, सी की डिग्री ओड है, बी और सी की क्या है, ओड डिग्री वाली क्या वर्टिसेस है, तो ऐसी कितनी वर्टिसेस है, दो, यहाँ पे दो है या नहीं है, ठीक है। दो क्या है तुम्हारा इवन नंबर। तो हमेशा किसी भी ग्राफ के अंदर जिन वर्टिसेस की डिग्री ओड होगी, जिन वर्टिसेस की डिग्री ओड होगी, हमेशा किस पोजीशन में होगी, इवन। या तो दो वर्टिसेस ऐसी होगी जिनकी डिग्री ओड होगी, या चार वर्टिसेस ऐसी होगी जिनकी डिग्री ओड होगी, या छह होगी, या फिर होगी नहीं। क्लियर है? कभी भी ऐसा नहीं होगा तुम्हारा, जैसे मान लो कि डी की मैंने कर दिया यहाँ पे वन, सपोज किया वन, वन क्या है तुम्हारा ओड, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तुम्हारा, क्योंकि यहाँ पे कितनी वर्टिसेस होगी जिनकी डिग्री ओड है, थ्री। थ्री क्या होता है, ओड। कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है तुम्हारा, अभी देखेंगे कैसे पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा जिन वर्टिसेस की डिग्री ओड है, हमेशा किस पोजीशन में होगी, इवन पोजीशन में, ठीक है। तो डी की डिग्री अगर तुमने वन कर दी तो ये ग्राफ कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। गॉट इट? आया समझ में सबको? ठीक है, करते हैं आगे, बात करते हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुमसे डिस्कस की नहीं एक बात, पहले कोई भी चीज है उसको सीखो अच्छे से, ठीक है। उसके बाद जो भी डाउट हो तो आ रही, सबको आवाज आ रही है मेरी? अभी तुम सुधरे नहीं ना, ये लोग, तो मैं थोड़ा सा भी इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल होता है तुम अपना करने लगते हो। अभी ये सब करने में मजा आ रहा है, ठीक है, लेकिन फरवरी में मजा नहीं आएगा बेटा। आईआईटी बॉम्बे पेपर बना रहा है, जो तुमने सपने देख रखे ना, आईआईटी में जाके स्टडी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ठीक है, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। सिर्फ 300 सीट्स है जनरल, जनरल कैटेगरी की, पता है ना तुम्हें? गेट के बारे में तुम लोगों को पता है नहीं है? सिर्फ 4 महीने बचे तुम्हारे पास, 4 महीने बचे हैं तुम्हारे, ठीक है। अभी तो सेमेस्टर भी क्लियर करना है तुम्हें, गेट भी क्लियर करना है, तो ये सब चीजें छोड़ के और प्रिपरेशन पे ध्यान दो, ठीक है।
प्रोफेशनल बोलो, ठीक है। जब कुछ कर लो ना फिर अनप्रोफेशनल बन जाना। कुछ कर लो, जहाँ लो आईआईटी से तुम पास आउट हो गए, गूगल में प्लेस्ड हो गए, फिर चाहे बदतमीज बन जाना कितने भी, ठीक है। कुछ भी करना कोई मैटर नहीं करेगा, ठीक है। तुम कैसे भी बिहेव करते हो, कैसे भी करते हो, कोई मैटर नहीं करेगा अगर एक बार आईआईटी से पास आउट हो गए तो इसलिए अभी तुम, ठीक है, जिस कॉलेज में तुम पढ़ते हो ना उस कॉलेज को कोई जानता भी नहीं है। सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ मैं? सच बोल रहा हूँ ना, जिस कॉलेज में तुम लोग पढ़ते हो ना उस कॉलेज को कोई जानता भी नहीं है, ठीक है। शायद तुम्हारे गुजरात में भी नहीं जानते होंगे कोई लोग। इसलिए, ठीक है, थोड़ा सा हकीकत को पहचानो अपना, ठीक है। अब मैं तुम तो किसी को जानता हूँ नहीं कि मेरी किसी से पर्सनल दुश्मनी है, ठीक है, कि अब मैं किसी को मतलब इंसल्ट फील करवा रहा हूँ या फिर मैं किसी को नहीं जानता, ठीक है। ठीक है, तो बेटर है कि प्रोफेशनल बनो थोड़ा सा। तुम्हारे पास 4 महीने का टाइम बचा है, अच्छे से करो, अच्छा अपना बेस्ट दो, 100% दो। मन नहीं भी लग रहा पढ़ने में तो भी पढ़ना तो पड़ेगा, देखो, ठीक है। मन मेरा भी नहीं करता था मन पढ़ने का, पढ़ना पड़ता था, ठीक है। अगर अच्छे तुम्हें अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, ठीक है, लग्जरी लाइफ जीनी है तुम्हें, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा उसमें। डेली कम से कम 4-5 घंटे तो पढ़ो अभी। 4-5 घंटे तो स्टडी करना जरूरी है ही है, कम से कम बता रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। जब गेट 2013 का पेपर बनाया था आईआईटी मुंबई ने, तो 80% लोगों को पता नहीं लगा था कि करना क्या है हमें। 80% लोगों को पता नहीं था कि हमें करना क्या एक्चुअली। और 80% लोगों को क्वालिफाई भी नहीं हुआ था। क्वालिफाई मीन्स 25 मार्क्स। और बैठे कितने थे उसके अंदर? 2,13,224 बच्चे। अब इसका 80% निकालो तुम, कितना हो गया? मतलब 1,70,000 का तो गेट भी क्वालिफाई भी नहीं हुआ था, मतलब उनके 25 मार्क्स भी नहीं आए थे। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए है कि थोड़ा सा कूल रहो, अच्छे से स्टडी करो, तुम्हारा ही फ्यूचर ब्राइट होगा। मेरा तो होगा नहीं उसमें, मेरा तो हो चुका ऑलरेडी। आई एम ऑलरेडी वेल सेटल्ड, ठीक है। तो बेटर है कि अच्छे से करो प्रिपेयर। मैंने बहुत मस्ती की, मजाक किए, पर अभी पढ़ने का टाइम है तुम्हारा। पढ़ो अच्छे से, अपना दम लगा दो पूरा, 100% दो अपना। एक बार आईआईटी में चले गए, टॉप एनआईटी में चले गए, तो देन बेटर है। तुम्हारे तो याद करोगे यार सर सही बोलते थे, वहाँ का लाइफ स्टाइल और तुम्हारे कॉलेज का लाइफ स्टाइल बहुत डिफरेंट है। तुमने कोई कॉलेज लाइफ नहीं जी अपनी। सिर्फ असाइनमेंट बनाए, प्रैक्टिकल किए, वाइवे दिए, और कुछ नहीं किया। ये छोटी सी कैंटीन में जाके बैठ गए होंगे, बस समोसे चाट खा लिए होंगे वहाँ पे, तो यार आलू का पराठा बना देना दही के साथ, बस यही किया है तुम लोगों ने। यही किया है ना तुम लोगों ने। तो यही है कि पढ़ो अच्छे से, ठीक है। और बाकी अपन मिलते हैं, मैं भी यही हूँ, तुम भी यही हो। 4 फरवरी को पेपर है तुम्हारा, 5 को मिलते हैं, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं अपन। तो कोई भी डिग्री सीक्वेंस तुम्हें गिवन है यहाँ पे, तो उस डिग्री सीक्वेंस को देख के तुम कैसे बताओगे कि उसके करस्पॉन्डिंग सिंपल ग्राफ एग्जिस्ट करता नहीं करता, ठीक है। ओनली सिंपल ग्राफ, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ग्राफ तुम्हारा क्या होता है? अनडायरेक्टेड ग्राफ, और वो ग्राफ तुम्हारा क्या होता है? सिंपल ग्राफ होता है तुम्हारा, ठीक है। तो ये तुम्हें डिग्री सीक्वेंस गिवन है, तो पहली बात तो तुम चेक करोगे कि वो डिग्री सीक्वेंस तुम्हारा नॉन असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। तो ये नॉन असेंडिंग ऑर्डर है तुम्हारा, 3 3 2 2 1 1। इसके करस्पॉन्डिंग चेक करते हैं अपन कि सिंपल ग्राफ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे चेक करते हैं अपन। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट वर्टेक्स की डिग्री कितनी है तुम्हारी? 3। तो फर्स्ट, हमेशा फर्स्ट वर्टेक्स को पिक करेंगे अपन। फर्स्ट वर्टेक्स को पिक किया मैंने, तो फर्स्ट वर्टेक्स की डिग्री कितनी है मेरी यहाँ पे? 3। कितनी है तुम्हारी? 3। तो 3 पिक की मैंने, एंड नेक्स्ट 3 वर्टेक्स को मैंने चूज किया। नेक्स्ट 3 वर्टेक्स को चूज किया एंड सब्ट्रैक्ट किया -1। क्या करेंगे? हमेशा हमेशा फर्स्ट डिग्री है, ठीक है, ये वर्टेक्स की तो है तुम्हारी, 6 वर्टेक्स की डिग्री दे रखी है। हमेशा फर्स्ट वर्टेक्स की डिग्री को पिक करेंगे, जितना नंबर दिया है उतनी आगे की वर्टेक्स चूज करेंगे, ठीक है। एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे -1। तो 3 -1 कितना हुआ? 2 तुम्हारा। 2 -1 कितना हुआ? 1 तुम्हारा। 2 -1 कितना हुआ? 1 तुम्हारा। और रिमेनिंग क्या करेंगे? एज इट इज लिख देंगे, ठीक। रिमेनिंग क्या लिख दिया मैंने? एज इट इज, ठीक है। जितनी वर्टेक्स तुम्हें चूज किया, मतलब जितना नंबर तुम्हें गिवन है यहाँ पे, उतनी वर्टेक्स तुम्हें चूज करनी है और सब्ट्रैक्ट करना है -1।
तो 3 - 1 2, 2 - 1 1, 2 - 1 1, रिमेनिंग क्या करेंगे एज इट इज। ठीक है, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे नेक्स्ट आगे भी। तो आगे देखा मैंने यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे देखा मैंने, ये आ गया 2। अगेन फर्स्ट वर्टेक्स को पिक किया मैंने 2, तो नेक्स्ट 2 वर्टेक्स चूज करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे -1। तो 1 - 1 कितना हुआ 0, 1 - 1 कितना हुआ 0, और रिमेनिंग एज इट इज, रिमेनिंग की एज इट इज। अब यहाँ पे देखो डिग्री सीक्वेंस जो है तुम्हारा नॉन असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, डिग्री सीक्वेंस नॉन असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, ठीक है, तो इसको रीअरेंज करेंगे बिकॉज डिग्री सीक्वेंस इज ऑलवेज इन नॉन असेंडिंग ऑर्डर। तो क्या करेंगे इसको 1 1 0 0, ठीक है। तो अगेन फर्स्ट वर्टेक्स को पिक किया, इसकी डिग्री कितनी 1, 1 वर्टेक्स पिक की, -1 कितना हुआ 0 0 0, ठीक है। तो अगर एट द एंड ऑफ द प्रोसीजर इफ यू आर गेटिंग ऑल द जीरो, अगर प्रोसीजर के एंड में अगर तुम्हें सारी जीरो मिल गई, जैसे यहाँ पे सारी जीरो मिल गई तुम्हें यहाँ पे सारी जीरो मिल गई, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ तुम्हारा सिंपल ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है इस डिग्री सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग। क्लियर है सबको, आया समझ में? ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, प्रोसीजर है तुम्हारा इसलिए -1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है। ठीक है, देखते हैं, चलो दोबारा देख लो, उसके बाद और एग्जांपल देखेंगे अपन। देख लो एक बार यहाँ पे, तो यहाँ पे इस डिग्री सीक्वेंस के रिस्पॉन्डिंग तुम्हें चेक करना है कि सिंपल ग्राफ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। वो तो ओनली किसके लिए वैलिड है तुम्हारा, ये सिंपल ग्राफ के लिए रहना, ठीक है। तो गेट में 2-3 प्रॉब्लम आ रखी है इसके ऊपर। तो यहाँ पे देखो हमेशा क्या करेंगे, फर्स्ट वर्टेक्स को मैंने पिक किया, हमेशा फर्स्ट वर्टेक्स को चूज करेंगे। तो यहाँ पे कितनी है इसकी डिग्री तुम्हारी 3, तो नेक्स्ट 3 वर्टेक्स को मैंने चूज किया यहाँ पे दिस वन, और सब्ट्रैक्ट किया मैंने -1। तो 3 - 1 प्रोसीजर है इसलिए -1 कर रहे हैं, ठीक है। एल्गोरिथम है ना, 3 - 1 कितना हुआ 2 तुम्हारा, 2 - 1 कितना हुआ 1, 2 - 1 कितना हुआ 1, रिमेनिंग क्या करनी है एज इट इज, इनमें कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। तो ये किस ऑर्डर में, नॉन असेंडिंग ऑर्डर में, तो आगे मूव करते हैं सेम प्रोसीजर वही। तो अगेन क्या किया मैंने, फर्स्ट वर्टेक्स की डिग्री को पिक किया मैंने, कितनी इसकी डिग्री 2 तुम्हारी, ठीक है। तो 2 लिया, तो 2 वर्टेक्स को मैंने पिक किया और सब्ट्रैक्ट करेंगे -1, तो 1 - 1 कितना हुआ 0, 1 - 1 कितना हुआ 0, एंड रिमेनिंग एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो डिग्री मैंने बताया था, डिग्री सीक्वेंस हमेशा किस ऑर्डर में होगा, नॉन असेंडिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में होगा, नॉन असेंडिंग। तो ये नॉन असेंडिंग ऑर्डर में है नहीं इसको, तो इसको क्या करेंगे रीअरेंज करेंगे। तो रीअरेंज करेंगे तो क्या बनाएंगे इसको नॉन असेंडिंग, 1 1 0 0 बन गया नॉन असेंडिंग। अगेन सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे 1, तो फर्स्ट वर्टेक्स को पिक किया, एक वर्टेक्स पिक किया -1 कितना हुआ 0 0 0। तो अगर एट द एंड ऑफ द प्रोसीजर, अगर प्रोसीजर के एंड में सारी जीरो तुम्हें मिल गए, इसका मतलब क्या हुआ सिंपल ग्राफ क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है सबको, आया समझ में? ठीक है, तो ठीक है, तो जैसे जीरो आए स्टॉप कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखो 3 तरह के केस आ सकते हैं तुम्हारे, ठीक है। अगर सारी एंट्री जीरो आ गई तुम्हारी, सारे एग्जाम्पल तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 3 तरह के केस हो सकते हैं तुम्हारे, ठीक है। एक तो सारी एंट्री जीरो आ गई, या बीच में कोई नेगेटिव एंट्री आ गई, या फिर तुम्हारे पास इनफ डिग्री नहीं है, ठीक है। तो इन 2 केस में भी बताता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल लेके। ये केस अपने देख लिया और देख लेंगे। तो इसी केस में सिर्फ सिंपल ग्राफ एग्जिस्ट करेगा, इन 2 केस में सिंपल ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। जैसे देखते हैं अपन यहाँ पे तो पहला क्या, तुमने एनी नेगेटिव एंट्री, मान लो कोई भी नेगेटिव एंट्री आ गई तुम्हारी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखा मैंने, ये डिग्री सीक्वेंस है तुम्हारा किस ऑर्डर में, नॉन असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो फर्स्ट वर्टेक्स को मैंने पिक किया यहाँ पे, डिग्री 2 1 0। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्टेक्स की डिग्री कितनी है तुम्हारी 2, तो 2 वर्टेक्स चूज करेंगे और -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 - 1 कितना हुआ 0 0 - 1 -1। तो कोई भी अगर नेगेटिव एंट्री आ गई तुम्हारी,
सिंपल ग्राफ डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये कौन सा केस हो तुम्हारा, सेकंड वन, ठीक है। तो अगर कोई भी नेगेटिव एंट्री है तुम्हारी, एनी नेगेटिव एंट्री सिंपल ग्राफ डज नॉट एग्जिस्ट। थर्ड वन क्या है तुम्हारे पास, अब मान लो तुमने वर्टेक्स को पिक किया और कोई डिग्री नहीं उतनी, जैसे तुम्हारी यहाँ पे थर्ड केस है तुम्हारा ये, ठीक है, 4 3 2 1 नॉन असेंडिंग ऑर्डर में है तुम्हारा, तो 4, अब फर्स्ट वर्टेक्स की डिग्री तुम्हारी 4, 4 वर्टेक्स ही नहीं तुम्हारे पास, 4 वर्टेक्स नहीं तुम्हारे पास, 4 वर्टेक्स होनी चाहिए, कितनी थी, तो नॉट इनफ डिग्री, सिंपल ग्राफ डज नॉट एग्जिस्ट। तो इन दोनों केस में सिंपल ग्राफ तुम्हारा क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। सिर्फ एक ही केस में सिंपल ग्राफ एग्जिस्ट करेगा, जब सारी एंट्री आ जाएगी तुम्हारी यहाँ पे 0 आ जाएगी। गॉट इट। सिंपल ग्राफ वो होता है तुम्हारा, ठीक है, जिसमें क्या हो, ना कोई सेल्फ लूप हो तुम्हारा और ना कोई मल्टीपल एजेस हो, जैसे ये तुम्हारा सिंपल ग्राफ है, दिस वन ये सिंपल ग्राफ, सिंपल ग्राफ है तुम्हारा, ना कोई सेल्फ लूप हो ना मल्टीपल एजेस। क्लियर है, तीनों केस समझ में आ गए, ठीक है। एल्गोरिथम है भाई, ठीक है, -1 मैंने थोड़ी किया है सब्ट्रैक्ट, ये एल्गोरिथम जिसने बनाई है उसने प्रोसीजर देखा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, एक प्रॉब्लम देखते हैं, गेट 2006 की यहाँ पे। IIT खड़गपुर ने पेपर बनाया तुम्हारा यहाँ पे ये, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिग्री सीक्वेंस कैन नॉट गिव सिंपल ग्राफ, ठीक है। तो इनमें से कौन सा डिग्री सीक्वेंस तुम्हारा सिंपल ग्राफ नहीं देगा, चलो ट्राई करो इसको। ठीक है सर, ट्राई, इनमें से कौन सा तुम्हारा ग्राफ सिंपल ग्राफ नहीं देगा। बाकी भी ट्राई करो भाई, सारे ऑप्शन चेक करो, ठीक है। मल्टीपल चॉइस है तुम्हारा, गिवन थे ऑप्शन ए एंड बी ओनली, बी ऑप्शन था बी एंड डी ओनली, सी था सी डी ओनली, ठीक है। डी तो मेरे को दिख रहा है, बाकी तो चेक करो एक बार, बाकी चेक करो तो तुम्हारा पता लग जाएगा ना। मल्टीपल चॉइस था भाई, जैसे ऑप्शन ए था तुम्हारा यहाँ पे कि बी एंड डी ओनली, या बी ए कोमा सी, ठीक है, डी सो, ऐसे 4 ऑप्शन थे, करो ट्राई करो। वन बाय वन ट्राई करो, अपने आप पता लग जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सिंपल ग्राफ नहीं देखो, कौन सा डिग्री सीक्वेंस, जैसे ये फर्स्ट मैंने बना रखा है, देखो यहाँ पे, करो, बाकी लोग भी ट्राई करो। ऑप्शन ए में नेगेटिव साइन कहाँ से आएगा भाई, मैंने क्या बताया, डिग्री सीक्वेंस हमें से किस ऑर्डर में होगा, नॉन असेंडिंग ऑर्डर में। अगर नहीं है, नहीं है तो बनाओ उसको। जैसे यहाँ पे मैंने 7 लिया यहाँ पे, ठीक है, जैसे तो 7 वर्टेक्स की नेक्स्ट, ठीक है, तो ये माइनस किया तो 6 - 1 5, 5 - 1 4, 4 - 1 3, 4 - 1 3, 3 - 1 2, 2 - 1 1, 1 - 1 0। अगेन नेक्स्ट 5 वर्टेक्स पिक करूंगा तो ये 5 वर्टेक्स ये है तुम्हारी, तो 3 2 2 1, ठीक है, ये हुआ तुम्हारा। देखो इसको, तो फर्स्ट में देखो सारी एंट्री 0 0 आ रही है तुम्हारी, तो सिंपल का एग्जिस्ट करेगा इसमें, मैंने पूछा नहीं किसमें नहीं करेगा। ठीक है, तो ए में कर रहा है सबका, ए में सबका सिंपल ग्राफ आ रहा है। ठीक है, तो बी भी देख लेते हैं, चलो। ये देखो बी तुम्हारा,
अब बी में देखो यहाँ पे 6 वर्टेक्स पिक की मैंने, यहाँ पे देख लो एक बार, इसको डाउट है बी में, कुछ लोगों को डाउट है। यहाँ पे 6 ली मैंने, 3 और 3 6, तो 5 5 5 2 2 1 एंड रिमेनिंग एज इट इज। अब इसको ये नॉन असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, इसको रीअरेंज करेंगे। तो हमेशा मैंने बताया था, इसलिए बोलता हूँ जो भी टॉपिक में बोल रहा हूँ तो मैं उसको अच्छे से सुनो। तो अगर नॉन असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो उसको रीअरेंज करो, ठीक है। रीअरेंज करके बाद में उसको देखो, ठीक है। तो रीअरेंज किया, -1 किया। अब यहाँ पे देखो 3 रीअरेंज किया वापस से, 3 1 0 0 0 आया यहाँ पे। अब ये -1 आ गया तुम्हारा, देखो यहाँ पे सिंपल ग्राफ डज नॉट एग्जिस्ट। अगर प्रोसीजर में नेगेटिव एंट्री आ गई तो सिंपल ग्राफ डज नॉट एग्जिस्ट। आ रहा बी सबका, बी सिंपल ग्राफ नहीं देगा तुम्हारा, ठीक है। बी क्लियर है सबको, जिसको डाउट है बी के अंदर, जबकि बी कैसे आया। सी भी देख लेते हैं, चलो एक बार। ठीक है, तो सी में देखा मैंने यहाँ पे, तो सी में सिंपल ग्राफ आ गया तुम्हारा, आ रहा देखो। अब डी में नॉट इनफ डिग्री, डी अगर 8 8 है तुम्हारे पास, है ही नहीं, कर सकते हो, ठीक है। तो सेम प्रॉब्लम तुम्हारी, ठीक है, गेट 2017 में पूछी थी आईसी बेंगलोर के अंदर। 4 सीक्वेंस तुम्हें गिवन थे, तो सी के अंदर जो पूछ रहा है, ठीक है, और डिग्री कितनी है तुम्हारी, यहाँ पे देखो 1 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इवन है ना, तो सिंपल का एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, कर रहा तो है। अगर कोई ग्राफ सेटिस्फाई तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी उसके अंदर। डी भी देख लो, डी कैसे होगा। डी में देखो ना, यहाँ पे नॉट इनफ डिग्री, देखो यहाँ फर्स्ट वर्टेक्स की डिग्री कितनी है तुम्हारी, यहाँ पे 8। यहाँ पे डी देखो, डी ऑप्शन क्या है तुम्हारा, 8 है तुम्हारा, यहाँ पे 8 वर्टेक्स नहीं है तुम्हारे पास। फर्स्ट वर्टेक्स को पिक करके और नेक्स्ट वर्टेक्स सेलेक्ट करोगे ना, जितना नंबर दिया हुआ है तुम्हारा। अब यहाँ पे 8 वर्टेक्स ही नहीं है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ से लाओगे। उसको बोलते हैं नॉट इनफ डिग्री, मतलब उतनी वर्टेक्स ही नहीं है जिसपे तुम्हें काम करना है। मतलब ए के अंदर है ना, मैंने क्या बताया था, किसी भी ग्राफ के अंदर ए में सिंपल एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे और डिग्री वर्टिसेस कितनी है, देखो 1 2 3 और 4, इवन है या नहीं है, इवन है तो सही। डी कैसे आएगा, डी है ही नहीं ना सिंपल ग्राफ, इनफ डिग्री नहीं है ना, तो सिंपल ग्राफ कैसे देगा। मैंने बोला कैन नॉट गिव, बोला मैंने, ध्रुव गांधी, आ गया समझ में। सिंपल ग्राफ कहाँ दे रहा है, डी। मैं पूछा क्या है वो पढ़ो पहले तो प्रॉब्लम को। डी ये बोल रहा है कि कौन सा सीक्वेंस सिंपल ग्राफ नहीं देगा, तो डी कहाँ दे रहा है, सही तो है, क्योंकि डी में इनफ डिग्री नहीं है, बी में नेगेटिव एंट्री आ रही है। पढ़ा करो भाई, ये तो छोटी छोटी मिस्टेक होती है जिसमें गलती कर दोगे तुम। ये सी देख लो, किसको सी में डाउट है, ये देखो। तो बी और डी क्या है तुम्हारा, करेक्ट आंसर है तुम्हारा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं स्पेशल ग्राफ। तो कुछ स्पेशल टाइप के ग्राफ होते हैं तुम्हारे यहाँ पे। तो पहला ग्राफ है तुम्हारा यहाँ पे नल ग्राफ। तो नल ग्राफ को डिनोट करते हैं अपन किससे, दिस नोटेशन नल ग्राफ द एन वर्टिसेस, तो इस नोटेशन में नल ग्राफ, एक ग्राफ विद नो एजेस, जिसके अंदर कोई एजेस नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, नल ग्राफ। कोई भी ग्राफ पॉसिबल है तुम्हारा विदाउट एनी एजेस, ठीक है। कोई एजेस नहीं होगी तो चलेगा, लेकिन कोई वर्टेक्स नहीं होगी तो ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ग्राफ इज पॉसिबल विदाउट एनी एजेस, ठीक है, लाइक दिस वन। जैसे ग्राफ है तुम्हारा, नल ग्राफ है 3 वर्टिसेस का, इसे N3,
ठीक है। लेकिन जैसे मैंने बोलूँ कि ये ग्राफ है तुम्हारा, ये ग्राफ है करेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ ये ग्राफ है तुम्हारा, बोले सर कहाँ है, बेवकूफ बना रहे हो, कहाँ है ग्राफ, आया समझ में? तो ग्राफ के अंदर कोई एजेस नहीं, उसको बोलते हैं नल ग्राफ। तो जैसे n1, तो जैसे नल ग्राफ विद 1 वर्टेक्स दिस वन, नल ग्राफ विद 2 वर्टेक्स 2 दिस वन, ठीक है। n3 नल ग्राफ विद 3 वर्टिसेस दिस वन, ठीक है। तो जैसे ये 3 आइलैंड बना दिए मैंने, ठीक है, सिंगापुर, थाईलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, तीनों आइलैंड है तुम्हारे यहाँ पे। तो अब उसको कैसे शो करोगे अपन? नल ग्राफ के थ्रू, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट होगा, ठीक है, कोई भी डायग्राम को उसमें शो कर दोगे तो पता लग जाएगा यूजर को कि हाँ कि यहाँ पे ना तो ट्रेन जा सकती है ना कोई बस जा सकती है, ओनली फ्लाइट के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। आए समझ में? ये ग्राफ का यूज होता है ऐसे। आइसोलेटेड ग्राफ नहीं होता, ठीक है, आइसोलेटेड वर्टेक्स होती है, ठीक है। अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। तो ये नल ग्राफ का तुम्हारा फॉर्मेट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बना, नल ग्राफ विद एन वर्टिसेस, ठीक है। तो वर्टिसेस कितनी होगी इसके अंदर? जैसे नल ग्राफ विद 1 वर्टेक्स है तो कितनी वर्टेक्स होगी? एक। नल ग्राफ विद 2 वर्टेक्स है तो कितनी वर्टेक्स होगी तुम्हारी? दो। दो। n3 नल ग्राफ विद 3 वर्टेक्स दिस वन, है या नहीं है? तो उसके अंदर कितनी वर्टेक्स होगी? n। एजेज होगी नहीं कोई तुम्हारी, तो अगर एजेज नहीं होगी तो डिग्री कितनी होगी? 0 है तुम्हारी, ठीक है। तो जिस वर्टेक्स की डिग्री 0 होती है उसको बोलते हैं अपन आइसोलेटेड वर्टेक्स। तो आइसोलेटेड ग्राफ नहीं होता है, आइसोलेटेड क्या होती है? वर्टेक्स, ठीक है। पूरा वेदर इन्फॉर्मेशन क्या होगा? ग्राफ, उसके अंदर जो छोटे छोटे बताते हैं कोलकाता चेन्नई, उसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो ये कोलकाता मैंने शो कर दिया कि कोलकाता में बारिश हो रही है, ठीक है, ठीक है। चेन्नई के अंदर बादल हैं, ठीक है। तो ये वर्टेक्स हो गई तुम्हारी, और ये पूरा जो बता रहा है वो पूरा क्या हो गया तुम्हारा? ग्राफ। आया समझ में? तो जिसे वर्टेक्स की डिग्री 0 होती है उसको बोलते हैं अपन आइसोलेटेड वर्टेक्स। क्लियर है सबको? ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं अपन रेगुलर ग्राफ। तो रेगुलर ग्राफ क्या होता है तुम्हारा? जिस ग्राफ के अंदर हर वर्टेक्स की डिग्री सेम हो उसको बोलते हैं अपन क्या? रेगुलर ग्राफ। तो एक ग्राफ इन विच ऑल द वर्टिसेस हैविंग सेम डिग्री, ठीक है, जिसके अंदर हर वर्टेक्स की डिग्री क्या हो तुम्हारी? सेम हो। जैसे जीरो रेगुलर ग्राफ क्या होगा तुम्हारा? हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी होगी? जीरो, मतलब क्या? वर्नल ग्राफ। जैसे ये है 0 डिग्री है, इसके अंदर भी 0 डिग्री है, इसके अंदर भी 0 डिग्री है, वर्नल ग्राफ जिसके अंदर हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी हो? 1 हो। तो जैसे ये तुम्हारा तो अब इसकी डिग्री भी 1 है, इसकी डिग्री 1 है, दोनों की डिग्री सेम है, 1 रेगुलर ग्राफ, मतलब जिसके अंदर हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी है तुम्हारी? 1, ठीक है। 2 रेगुलर ग्राफ मतलब जिसके अंदर हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी है? 2 हो तुम्हारी। जैसे ये तुम्हारा ग्राफ है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री भी 2 है तुम्हारी, इसकी डिग्री भी 2 है, क्योंकि यहाँ पे दो वर्टेक्स इंसिडेंट है, 1 और 2। इसके अंदर भी 2 है तुम्हारी, 1 और 2। इसके अंदर भी 2 है, 1 और 2। तो यहाँ पे हर वर्टेक्स की डिग्री क्या? सेम, इसको बोलते हैं रेगुलर ग्राफ। तो अभी ये 2 रेगुलर ग्राफ, ठीक है। तो अगर फॉर एवरी वर्टेक्स, ये किसका नोटेशन है तुम्हारा? एवरी वर्टेक्स। तो फॉर एवरी वर्टेक्स, ठीक है, अगर हर वर्टेक्स की डिग्री तुम्हारी, अगर डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स इज के, इसको क्या बोलते हैं अपन? के रेगुलर ग्राफ। क्या बोलते हैं इसको अपन? के रेगुलर, ठीक है। तो फॉर एवरी वर्टेक्स इफ डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज के देन इट्स कॉल्ड के रेगुलर ग्राफ। आया समझ में? बाय डिफॉल्ट ग्राफ होता है तो हमारा क्या, कौन सा ग्राफ? अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। डायरेक्टेड ग्राफ होगा तो मेंशन होगा, और डायरेक्टेड से इतनी प्रॉब्लम आती नहीं है, ठीक है। समझ में आया? डायरेक्टेड भी आएगा, उसको भी पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो पहले एक चीज पे फोकस करो, दोनों पे फोकस मत करो।
ठीक है, नेक्स्ट है अपना कंप्लीट ग्राफ। तो कंप्लीट ग्राफ क्या हुआ तुम्हारा, ठीक है, तो कंप्लीट ग्राफ होने से पहले वो क्या होना चाहिए, सिंपल ग्राफ। तो सिंपल ग्राफ इज कंप्लीट ग्राफ इफ एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस आर एडजेसेंट टू ईच अदर। एडजेसेंट कैसे बनेगी, जब दोनों के बीच में कनेक्टिविटी होगी तुम्हारी, ठीक है। हर एक पेयर ऑफ वर्टिसेस क्या होना चाहिए, एडजेसेंट होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, ए सिंपल ग्राफ दैट कंटेन एग्जैक्टली वन एज बिटवीन ईच पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टिसेस, ठीक है। डिस्टिंक्ट वर्टिसेस क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली क्या होनी चाहिए, वन एज होनी चाहिए तुम्हारी, ठीक है। जैसे जैसे K1 मतलब कंप्लीट ग्राफ विद वन वर्टेक्स, तो ओनली वन। जैसे K2 की मतलब कंप्लीट ग्राफ विद टू वर्टिसेस दिस वन, तो ये दोनों आपस में क्या है, दूसरे के एडजेसेंट, ये भी इसके एडजेसेंट है, ये भी इसके एडजेसेंट है ये नहीं तुम्हारे, ठीक है। और एग्जैक्टली क्या होनी चाहिए तुम्हारी, वन एज बिटवीन ईच पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्टिसेस, दोनों के बीच में क्या है, वन एज है तुम्हारी, ठीक है। K3 देखा मैंने, ठीक है, जैसे K3 है तुम्हारा यहाँ पे, तो K3 ठीक है, यहाँ पे देखा K3 दिस वन कंप्लीट ग्राफ विद थ्री वर्टेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको नाम दिया मैंने 1 2 3, तो 1 2 के भी एडसेंट है, 1 3 के भी एडसेंट है, एग्जैक्टिव वन है तुम्हारी। 2 1 के भी एडसेंट है, 2 3 के भी एडसेंट है, यस। 3 1 के भी एडसेंट है, 2 के भी एडसेंट है, यस। दिस इज कंप्लीट ग्राफ विद थ्री वर्टेक्स K3, ठीक है। अब बात करते हैं K4 की। अब यहाँ पे देखो K4, अगर मैं बात करूँ जैसे K4 है तुम्हारा, ये 1 2 3 4, अब मैं उसको बोलूँ K4, तो ये K4 नहीं, क्यों नहीं है तुम्हारा, जिसको नाम दिया मैंने A B C और D। तो मैंने बताया डेफिनेशन क्या है कि हर एक वर्टेक्स जितनी भी अदर वर्टिसेज है उनकी क्या होनी चाहिए, एडजेसेंट होनी चाहिए। तो ए देखो बी के एडजेसेंट है, एडजेसेंट मतलब नेबरहुड है, ए डी के है तुम्हारी, लेकिन सी के नहीं ना, तो सी को बनाना पड़ेगा, दिस वन बना दिया मैंने इसको। अब वापस चेक करते हैं, बी देखो बी ए के है, बी सी के, बी डी के नहीं, तो एडिशन बनाना पड़ेगा, मतलब दिस वन। तो वो दो वर्टिसेस के बीच में क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली वन एज होनी चाहिए, ठीक है। तो हाँ यहाँ पे हर एक पेयर ऑफ वर्टिसेस क्या है, एडजेसेंट, यस नो, जैसे K4 आया समझ में। क्लियर है सबको। ठीक है, तो अब बात करते हैं कंप्लीट ग्राफ और रेगुलर ग्राफ में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं यहाँ बोलूँ, ध्यान से इस पॉइंट को, ठीक है। ये ग्राफ तुम्हारा रेगुलर है या नहीं है, क्योंकि हर वर्टेक्स की रीड दो है तुम्हारे, 2 2 2 2, है या नहीं है, बट ये कंप्लीट नहीं है, नहीं है ना, ठीक है। तो रेगुलर ग्राफ कंप्लीट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इधर आओ देखो K4, यहाँ पे वर्टेक्स 3 3 3 3, तो एवरी कंप्लीट ग्राफ इज ए रेगुलर ग्राफ, यस नो, गॉट इट, आया समझ में जिसको ये डाउट था। ठीक है, तो रेगुलर ग्राफ तुम्हारा कंप्लीट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हाँ, अपन जितने भी ग्राफ की बात कर रहे हैं सब सिंपल ग्राफ की बात कर रहे हैं। अगर तुम्हें सिर्फ ग्राफ मेंशन हो तो तुम्हें अनडायरेक्टेड और सिंपल मेंशन करना है, ठीक है, सिंपल कंसिडर करना है। अपन जितने भी ग्राफ की बात कर रहे हैं सिंपल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आया मेरा पॉइंट, रेगुलर कंप्लीट हो भी सकता है, नहीं भी सकता, लेकिन एवरी कंप्लीट ग्राफ इज ए रेगुलर ग्राफ, ये नो, क्योंकि सारी वर्टिसेस एक दूसरे की होगी एडजेसेंट। क्लियर है। जैसे K5 है तुम्हारा, ठीक है, ये K5 है तुम्हारा, तो यहाँ पे देखो
हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी है तुम्हारी यहाँ पे 4, क्योंकि ये वर्टेक्स 4 से डिसेंट होगी, इसलिए डिग्री कितनी होगी 4, 1 2 3 4, 4 4 4 4 4। तो ये क्या तुम्हारा रेगुलर एज वेल एज कंप्लीट ग्राफ आया समझ में। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन देख लो कंप्लीट ग्राफ की। ये देखो 2 डेफिनेशन है तुम्हारी। एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस क्या होना चाहिए, एडजेसेंट टू ईच अदर। आ गया समझ में सबको, आगे मूव करें। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एजेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस कितनी होगी तुम्हारी यहाँ पे, NC2, क्योंकि n वर्टिसेस होगी और 2 आपस में क्या होगी तुम्हारी, एडजेसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा NC2, क्यों होगी NC2 तुम्हारी, NC2 तुम्हारी इसलिए होगी क्योंकि एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस एडजेसेंट है। एडजेसेंट कब बनेगी, 2 से बनेगा एडजेसेंट, इसलिए क्या होगा NC2, जितने भी n वर्टिसेस हैं उनको 2 को एडजेसेंट बनाना पड़ेगा, और NC2 तुम खोलोगे कॉम्बिनेशन को, क्या बनेगा तुम्हारा, दिस वन, n फैक्टोरियल। आधा फैक्टोरियल खोलना सबको, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल को मैंने एक्सपेंड किया, n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट, एंड दिस वन। आगे समझ में ही है, क्योंकि हर एक 2 वर्ड से डिसेंट आप एक दूसरे के तुम्हारे, इसलिए क्या लेना पड़ेगा तुम्हें, NC2। और यहाँ पे हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी होगी तुम्हारी, n माइनस 1। तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ एनी वर्टेक्स इन ए कंप्लीट ग्राफ इज n वर्टिसेस n माइनस 1, क्यों, क्योंकि हर वर्टेक्स रिमेनिंग n माइनस 1 से क्या होगी, एडजेसेंट। क्लियर है, क्लियर है सबको। अभी यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ मेरे को, ठीक है, कुछ पूछना हो तुम्हें, कुछ डाउट्स हो कुछ तो बताओ मेरे को। अभी तुम्हारा वीकडेज पे क्या चल रहा है। अच्छा, अब प्लेनर ग्राफ भी आएगा भाई, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है।
इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मिला के और डीएमजीटी मिला के दोनों का वेटेज होता है तुम्हारा मिनिमम 25 मार्क्स। इंजीनियरिंग मैथ्स तो कितने मार्क्स के भी आ सकता है भाई, मैंने बताया ना एप्टीट्यूड में भी काउंट होता है तुम्हारा डीए से। डीएमजीटी में लगेंगे अपन को कम से कम 30 to 40 आवर्स, 35 to 40 आवर्स। अभी जो थर्ड ईयर में है ठीक है, उनके पास तो मौका इस बार, तो थर्ड ईयर वाला भी दे सकते हैं। तो अभी से अच्छी प्रिपरेशन करोगे तो 2 साल काम काम में आएगा तुम्हारा। अभी थर्ड ईयर वालों के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो अभी पढ़ो अच्छे से। इस बार अच्छे से अगर क्लियर होता है तुम्हारा तो एक्सपीरियंस मिल जाएगा तुम्हें क्या किस लेवल का पेपर आता है, तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी आएगी तुम लोगों के लिए। अभी जो थर्ड ईयर में ज्वाइन कर लो ना उसको। आज के लिए इतना ही है ठीक है, बाकी कल देखेंगे, मेरी थोड़ी तबीयत भी सही नहीं है। कंपटीशन में कुछ चेंज नहीं होगा, बाकी बस ये है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे इस बार। अभी कोई डाउट्स वगैरह हो तो पूछ लो ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है ठीक है, बाकी डाउट्स हो तो पूछ लो ठीक है। बाकी कल देख लेंगे अपन, थोड़ा कल एक्सटेंड कर लेंगे इसको। ठीक है, मैं ओएस के लेक्चर की बात कर लूंगा ठीक है, वो या मैं शेयर कर दूंगा तुम लोगों से। जो भी डाउट्स होंगे जब भी फिजिकल क्लासेस होंगी तो अपन डिस्कस कर लेंगे उस बारे में। मिल जाएगी तुम्हें, कल मिल जाएगी, दोनों पीडीएफ कल शेयर कर दूंगा मैं तुम्हारी। नहीं, कोरोना नहीं हो भाई मेरे को। अब ये जो चेंज हुआ है एजुकेशन सिस्टम में, ये इफेक्टिव होगा नेक्स्ट ईयर से। गेट में तो नेक्स्ट ईयर से हो जाएगा, मतलब ठीक है, जब जैसे तुम्हारा एग्जाम लगेगा उसमें।
रिवीजन यही है कि तुम डेली, ठीक है, गेट की प्रॉब्लम सोल्व करो, ठीक है। हर वीक में एक दो टेस्ट दो तुम लोग, जो फोर्थ ईयर में, ठीक है, फोर्थ ईयर वालों को तो ज़्यादा सीरियस होने की जरूरत है, क्योंकि अभी क्लासेस का कोई सीन है नहीं, तो बेटर है कि तुम क्लासेस के भरोसे बैठो मत, जितना हो सकता है खुद के एंड से ऑनलाइन पढ़ो। यहाँ थर्ड ईयर वाले दे सकते हैं इस साल से, ठीक है। फॉर्म अभी नोटिफिकेशन आएगा गेट का सितंबर में। बात करूंगा मैं ओएस की वीडियो की। भेज देना मेरे को इस नंबर पे।